सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अध्ययन और हमारे मनन चिंतन का विषय है न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, और इस ग्रंथ में 21 अध्याय है। और इस ग्रंथ के अध्ययन में मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, इस ग्रंथ को क्यों न्यायकर्ताओं का ग्रंथ कहा गया है। दूसरा, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का लेखक। तीसरा, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की रचना कब हुई। चौथा, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में क्रिस्त। पांचवा, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। और छठवां, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का सर्वेक्षण। और सातवां, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो अब हम पहले बिंदु में आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। इस ग्रंथ को न्यायकर्ताओं का ग्रंथ क्यों कहा गया है। योशुआ के ग्रंथ में हमने देखा कि इज़राइली ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे और ईश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर रहकर उन्होंने कानान देश को अपने अधिकार में किया था। लेकिन योशुआ की मृत्यु के बाद जो कनानी बच गए थे, उनसे इज़राइलियों को संघर्ष और युद्ध करना पड़ा। इज़राइलियों का कल्याण और उज्जवल भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर रहा कि वे प्रभु के अनुसार चल रहे थे या नहीं। लेकिन योशुआ और उसके बाद जीवित रहने वाले नेताओं के बाद इज़राइलियों ने बाल और अश्तारता देवी देवताओं की पूजा करना प्रारंभ किया। तब प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया। जब वे युद्ध करने के लिए निकलते थे तो वे पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके साथ में नहीं था। जब इज़राइलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथों से बचाया करते थे। इसलिए ग्रंथ को न्यायकर्ताओं का ग्रंथ कहा गया है। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का लेखक। वास्तव में लेखक अज्ञात है, लेकिन सामुएल या उसके किसी शिष्य ने ग्रंथ की रचना की होगी। यहूदी परंपरा के अनुसार सामुएल ग्रंथ का लेखक है और निश्चय ही वह न्यायकर्ताओं के समय और राजाओं के समय के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ की रचना में मात्र एक लेखक का हाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि विभिन्न कहानियों की शैली में अनेक भिन्नताएं हैं। अतः उनका मानना है कि ग्रंथ का संकलन एक संपादक मंडली द्वारा हुआ है। अब हम तीसरे बिंदु में आते हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की रचना कब हुई। विद्वानों के अनुसार ग्रंथ की रचना या संपादन कार्य बाबुल निर्वासन के समय या उसके बाद हुआ होगा। यह समय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है और यह ग्रंथ मूल रूप से निर्वासी इज़राइलियों के लिए ईश्वर के संदेश स्वरूप लिखा गया था। अब हम आते हैं चौथे बिंदु में, अर्थात न्यायकर्ताओं का ग्रंथ क्रिस्त के बारे में क्या कहता है। ऐसे तो प्रत्येक न्यायकर्ता एक शासक है एवं आत्मिक और राजनैतिक दृष्टि से एक मुक्तिदाता है। अतः प्रत्येक न्यायकर्ता एक राजा उद्धारकर्ता के रूप में क्रिस्त की भूमिका निभाते हैं। सामुएल को मिलाकर 17 न्यायकर्ताओं का उल्लेख मिलता है। उनमें कुछ योद्धा शासक थे, जैसे गिदयोन और समसोन। एक पुरोहित था जैसे एली, और एक नबी था जैसे सामुएल। इस प्रकार वे मिलकर क्रिस्त के तीनों पदों को पूरा करते थे, अर्थात क्रिस्त राजा थे, पुरोहित नबी थे और न्यायकर्ता क्रिस्त के इन पदों को पूरा करते थे। अब हम 5वें बिंदु पे आते हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है घटना चक्र यानी साइकिल।
इस ग्रंथ के अंत में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 21-25 में इस कड़वी सच्चाई को साबित करने के लिए ग्रंथ का लेखक अलग अलग न्यायकर्ताओं के वृत्तांतों का इस्तेमाल करते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेखक 5 बिंदु घटना चक्र का इस्तेमाल करते हैं जो बार बार घटित होता है, और वे 5 बिंदु घटनाएं हैं। सबसे पहले पाप, इस्राएली पाप करते थे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा दासता, उनके पाप के कारण अन्य राष्ट्रों की गुलामी उनके जीवन में आ जाती थी। और तीसरा है अनुनय विनय, अर्थात जब वे दास बने वे प्रभु से विनती करते थे मुक्ति के लिए। और चौथा है मुक्ति, प्रभु न्यायकर्ता को भेजकर इस्राएलियों की मुक्ति करते थे। पांचवा है खामोशी, मतलब न्यायकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभु खामोश हो जाते हैं। और न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में मुख्य पद है अध्याय 2 20 से 21 और अध्याय 21 वाक्य संख्या 25। और अध्याय 2 20 और 21 में लिखा गया है, इससे प्रभु का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने कहा, चूंकि ये लोग अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान का पालन नहीं करते और मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैं उन सब राष्ट्रों को उनके सामने से नहीं भगाऊंगा जो योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। तो कई सारे राष्ट्र योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। तो प्रभु ने कहा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो, मैं उन सभी राष्ट्रों को नहीं भगाऊंगा। तो हम देखते हैं इस्राएलियों ने कानान देश के निवासियों की वेदियों को नहीं तोड़ा, वे देश की देवी देवताओं की पूजा करने लगे, इसलिए प्रभु ने सब राष्ट्रों को नहीं भगाया। और अध्याय 21-25 में लिखा गया है, उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। वास्तव में ईश्वर को अपना राजा मानकर उनके वचनों पर चलना था इस्राएलियों को, लेकिन देवी देवताओं की पूजा के कारण वे भटक गए और प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। अब हम देखते हैं इस ग्रंथ में मुख्य अध्याय कौन सा है, और मैं बोलूंगा अध्याय 2। अध्याय 2 पूरे ग्रंथ का एक लघु रूप है, क्योंकि इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कैसे इस्राएली धर्मी से अधर्मी पीढ़ी बन गए। ईश्वर ने क्यों सब कनानियों को नहीं भगाया और उनका विनाश क्यों नहीं किया, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, यह भी इस अध्याय में दिया गया है। अब हम 6वें बिंदु में आते हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का सर्वेक्षण। हम लोग इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और पहला भाग है योशुआ की मृत्यु के बाद इस्राएलियों का नैतिक पतन, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 3 वाक्य संख्या 6 तक। इस्राएलियों ने प्रभु के आदेश के अनुसार अपने अपने दाएं भाग में जो कनानी रह गए थे उनसे युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्होंने सब कनानियों को नहीं भगाया और उनकी वेदियों एवं देव मूर्तियों को रहने दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। इसलिए प्रभु के दूत ने इस्राएलियों से कहा, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और उनके देवता तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 में इस बात को हम पढ़ते हैं। अब योशुआ और उनके समय की पूरी पीढ़ी का देहांत हो गया और एक नई पीढ़ी आ गई जो ईश्वर और उनके द्वारा इस्राएलियों के लिए किए गए महान कार्यों को नहीं जानती थी। तब इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अश्तारता देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अध्याय 2:13 में इस बात को हम पढ़ते हैं। तब प्रभु का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया जो उन्हें
लूटने लगे। जब वे युद्ध करने के लिए निकलते थे तो वे पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था। जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 14 से 16 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 19 में इसको हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु ने इस्राएलियों की परीक्षा लेने के लिए कि वे मूसा द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं, कुछ राष्ट्रों को नहीं भगाया। वे राष्ट्र थे फिलिस्तियों के 5 शासक, सभी कनानी और सीदोनी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी, जिन्हें ईश्वर ने इस्राएलियों के बीच रहने दिया। इससे प्रभु का आशय यही था कि नई पीढ़ियों को जिन्हें युद्ध का अनुभव नहीं मिला था, उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिए जाए। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, न्यायकर्ताओं का इतिहास। अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से लेकर अध्याय 16 वाक्य संख्या 31 तक हम न्यायकर्ताओं के इतिहास को देखते हैं। और उपयुक्त अध्यायों में हम देखते हैं कि इस्राएली बार बार धर्म परित्याग करते थे। वे बाल और अश्तारता देवी देवताओं की पूजा करते थे। ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठता है और ईश्वर उन्हें शत्रुओं के हवाले कर देते थे। तब इस्राएली प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करते थे और प्रभु उनके लिए उद्धारकों को नियुक्त करते थे, जो उन्हें मुक्त करते थे। लेकिन मुक्त होने के कुछ समय बाद और न्यायकर्ताओं की मृत्यु के बाद वे फिर मूर्ति पूजा और अन्य बुराइयों में भटक जाते थे। वे फिर प्रार्थना करते थे और प्रभु फिर किसी उद्धारकर्ता को नियुक्त करता था, जो उन्हें मुक्ति दिलाता था। इस प्रकार प्रभु के विरुद्ध विद्रोह, दासता, अनुनय विनय, उद्धार और शांति का सिलसिला चलता रहता था। न्यायकर्ता सैनिक और नागरिक नेता थे। इन न्यायकर्ताओं में प्रमुख थे ओतनिएल, यहूद, शमगर, दबोरा और बाराक, गिदयोन, इफ्ताह और समसोन। और न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का तीसरा भाग है भ्रष्टता एवं अनैतिकता। वे मूर्ति पूजा करने लगे और दान वंश के बारे में इस तीसरे भाग में कहा गया है। इस्राएली और बेन्यामीन में लड़ाई होती है। इन सारी बातों को हम तीसरे भाग में देखते हैं, अध्याय 17 से 21 तक में। उपयुक्त अध्यायों में हम धर्म परित्याग, देव मूर्ति का निर्माण एवं पूजा को देखते हैं। मीका नामक मनुष्य ने देव मूर्ति बनवाई और अपने घर में उसकी प्रतिष्ठा की। उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। अध्याय 17 वाक्य संख्या 6 में यह बात लिखी गई है। दान वंश के लोगों को कोई दाई बाग नहीं मिला था। उन्होंने लाइश के लोगों पर आक्रमण किया और उन्हें तलवार के घाट उतारा और वे लाइश पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अपने कुलपति दान के नाम पर उस नगर का नाम दान रखा। अध्याय 18 में इस बात को हम पढ़ते हैं। अध्याय 19 में हम पाते हैं कि इस्राएली वासना के पाप में गिरे और उनका नैतिक पतन हो गया। एफ्राइम वंश का एक आदमी यूदा से अपनी उपपत्नी को लेकर एफ्राइम जा रहा था। रास्ते में रात काटने के लिए वे गिबेया में एक घर में ठहरे, जहाँ के निवासी बेन्यामीन वंशी थे। और बेन्यामीन वंश के कुछ लोग उस आदमी को भोगना चाहते थे। आदमी ने उन्हें अपनी उपपत्नी दे दी और उन कुकर्मियों ने उस स्त्री के साथ रात भर बलात्कार किया और वह स्त्री मर गई। उसके पति ने उसके शरीर के अंग अंग को काटकर 12 टुकड़े किए और उन्हें इस्राएलियों के सारे प्रांत में भेज दिया।
जिन जिन लोगों ने यह देखा वे बोले, जब से इज़राइली मिस्र से निकल कर आए हैं तब से आज तक ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी। अध्याय 19 में ही इस बात को हम देखते हैं। और गिबया में घटित उस भयंकर घटना के कारण सारे इज़राइल मिलकर बेन्यामीन वंश के लोगों को आदेश दिया कि वे उन कुकर्मियों को इज़राइलियों के हवाले कर दे, लेकिन बेन्यामीन वंश के लोगों ने नहीं माना। इज़राइल और बेन्यामीन वंशियों के बीच भारी लड़ाई हुई और शुरू में 2 बार इज़राइली पराजित हुए और उनके बहुत से सैनिक मारे गए। लेकिन जब तीसरी बार लड़ाई हुई, इज़राइलियों को भारी विजय मिली और बहुत से बेन्यामीन वंशी तलवार के घाट उतारे गए और उनके नगर भी जलाए गए। अध्याय 20-21 में इन बातों को हम देखते हैं। अब 7वां बिंदु है न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की हमारे लिए शिक्षा। तो न्यायकर्ताओं का ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, विधान का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। बार बार न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में यह बात कही गई है, अर्थात उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को कोई महत्व नहीं दिया। प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन सभी बुराइयों को जन्म देता है। इज़राइलियों ने प्रभु के आदेश के अनुसार बचे हुए कनानियों को नहीं भगाए। वे कनानी इज़राइलियों के लिए फंदा बन गया। इज़राइलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अश्तराता देवियों की पूजा करने लगे थे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 13। तब प्रभु का क्रोध इज़राइलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। जब वे युद्ध करने के लिए निकलते थे तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था। आज भी बहुत से क्रिस्तीय मनमानी करते हैं। प्रभु के वचनों की उपेक्षा करने के कारण व्यक्तियों, परिवारों और कलीसिया को बहुत क्षति पहुंची है। एक घोर पाप से सारे समुदाय को क्षति पहुंचती है। बेन्यामीन वंश के कुछ लोगों ने 6वें आदेश को भंग कर प्रभु के विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध घोर पाप किया और अपने को और पूरे इज़राइल पर नुकसान पहुंचाया। बेन्यामीन वंश के कुछ कुकर्मियों ने एफ्राइम वंशी की उपपत्नी के साथ रात भर बलात्कार किया, जिसके कारण वह स्त्री मर गई और उसके पति ने उसके शरीर के अंग काटकर 12 टुकड़े किए और उन्हें इज़राइलियों के सारे प्रांतों में भेज दिया। इज़राइलियों और बेन्यामीन वंश के बीच में 3 बार लड़ाइयाँ हुई। बहुत से लोग मारे गए। पाप का अंजाम बहुत ही भयंकर है। आज क्रिस्तियों के बड़े बड़े पापों से सारी कलीसिया को क्षति पहुंची है और उन पापों ने सबको बुरी तरह प्रभावित किया है। एक नेता या राजा होना आवश्यक है। यह एक और बहुत बड़ी शिक्षा है। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। और अध्याय 17 वाक्य संख्या 6, 18, 1, 19, 1, 21, 25 में यह बात कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति इसलिए मनमानी करता था। ईश्वर राजाओं का राजा है, लेकिन ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेता या राजा होना बहुत ही आवश्यक है। तब लोगों में एकता रहेगी और उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे नेता के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करेगा। और कलीसिया की अगुवाई करने के लिए यीशु ने पेत्रुस और उसके उत्तराधिकारियों को अधिकार दिया। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत से क्रिस्तीय पेत्रुस के अधिकार को नहीं मानते और उसके उत्तराधिकारियों को भी नहीं मानते हैं। इसलिए कलीसिया बुरी तरह विभाजित है। और आगे हम यह भी देखते हैं कि हमें समसोन की गलतियों से सीखना है। और समसोन अपने समर्पण और अपनी दैविक बुलाहट के प्रति वफादार नहीं था। उसने एक मरे हुए शेर को छूकर अपने आप को अशुद्ध कर दिया और अपने नाज़ीर व्रत का उल्लंघन किया। अध्याय 14
वाक्य संज्ञा 8 और 9 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। उसने एक फिलिस्ती कन्या से प्यार किया और उसे अपनी ताकत का रहस्य प्रकट किया। जब समसोन के सिर मुंडन किया गया, प्रभु ने उसे त्याग दिया। अध्याय 16-20 में इस बात को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार उसने अपने अभिषेक और शक्ति को खो दिया। उसका अंजाम समसोन के लिए बहुत भारी पड़ा। हर क्रिस्तीय को अपने समर्पण और बुलाहट के प्रति वफादार रहना है। तो हम लोगों ने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्ययन किया। आप इन बातों पर मनन करें और अगले एपिसोड के लिए आप तैयार हो जाए। अगले एपिसोड में हम रूत के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आप